ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक क्रमांक 20। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतमश्नुते। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी विनती है कि जिनके छोटे बच्चे हैं कृपया वो माता पिता बच्चों को नियंत्रण में रखें, जिससे कक्षा में अवरोध न हो। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। संपूर्ण भगवद गीता हम सभी के लिए बहुत संदर्भ युक्त है, क्योंकि हम सभी अनेक दुखों से सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से वर्तमान समय में जब कोविड पिछले 1.5 साल से हम उसको फेस कर रहे हैं, तो काफ़ी आसान है लोगों के लिए ये
देख पाना, समझ पाना कि इस जगत में सुख नहीं है, इस जगत में हमारे चाहते हुए भी सुख नहीं है, हमारे प्रयास करते हुए भी सुख नहीं है। बहुत सारे कष्ट बिना बुलाए आते रहते हैं। शास्त्रों में इस भौतिक जगत की तुलना दावानल से की है। जैसे जंगल के अंदर कोई आग लगाने नहीं जाता है, लेकिन अचानक अपने आप आग लग जाती है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत ऐसे ही दावानल की तरह से है। हम सभी तो हमेशा सुखी रहने का ही जतन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, होटल्स में जाते हैं, स्मार्टफोन में अलग अलग चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रयोजन एक ही है, सुखी कैसे हों और दुख नहीं आए। लेकिन होता इसके विपरीत है, ये हम सब अनुभव कर सकते हैं। पद पद पे हमें विपदा आती रहती है। पदम पदम यत विपदाम, इस भौतिक जगत को बताया, पदम पदम यत विपदाम, हर पद पे यहाँ पर विपदा है। हम चाहते हैं बिल्कुल विपदा नहीं हो, लेकिन इस भौतिक जगत का लक्षण है पद पद पे विपदा है। तो हमें ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये क्यों इस संसार में इस प्रकार से पद पद पे विपदा है और इसका समाधान क्या है। लेकिन ये भौतिक जगत के अंदर जो माया शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि बार बार हमको भुला देती है कि यहाँ पर पद पद पे विपदा है। अभी थोड़े समय में मार्च अप्रैल के समय में जब ये सेकंड वेव चल रही थी तो लोग बहुत भयभीत थे। हर जगह मृत्यु के समाचार ही आ रहे थे। लगभग हर एक व्यक्ति के घर में, कुटुंब में कोई ना कोई कोविड से पीड़ित था और सब लोग सहमे हुए थे। लेकिन अभी थोड़े ही समय में आप देखिए तो एकदम से फिर से अभी लगता है थोड़ा अभी सब चला गया, सब हट गया। यद्यपि थर्ड वेव की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे मन के अंदर हमेशा हमें ऐसा लगता है कि बस कैसे न कैसे ये सब दुख चला जाए, सब शांत हो जाए। वास्तव में हम सभी ये चाहते हैं और ये हमारा स्वभाव है, हम सभी का ये स्वभाव है। आनंदमयोभ्यासात्, ये सारे जो जगत के कष्ट हैं वो हमें प्रभावित ना करें, ऐसी ही हमारी इच्छा हमेशा रहती है। और ये गलत नहीं है ये इच्छा होना, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हमें ये प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा कैसे होगा, ये सभी कष्टों का निवारण कैसे होगा। यहाँ पर इस श्लोक में बताया है, जन्म मृत्यु जरा दुखई, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारियां, और इसके अलावा अनेक 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 चिंताएं। सदा समुद्विग्न धीयाम असद्गृहात्, श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक में वर्णन है, सदा समुद्विग्न धीयाम असद्गृहात्। प्रहलाद महाराज बताते हैं ये भौतिक जगत के विषय में, हमेशा लोग चिंताग्रस्त रहते हैं इस भौतिक जगत में। ये इसका एक प्रमुख लक्षण है, किसी न किसी चीज़ की चिंता हर दिन लगी रहती है। बिजनेसमैन है, उसको चिंता है, अरे भाई 1.5 साल से कोविड चल रहा है, पूरा बिजनेस ठप हो गया है। कभी किसी घर में कोई बीमार है, उसकी चिंता है। विद्यार्थियों को चिंता है एग्ज़ाम पास करने की, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको चिंता है कि कहीं पता नहीं हमारा जॉब चला तो नहीं जाएगा। एक गृहस्थ को चिंता है, पता नहीं मैं अपने बच्चों को, ये सब इतना सारा एक्सपेंस है मेरा, इतना सारा लोन है, वो लोन मैं कैसे पूरा कर पाऊँगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाऊँगा। अनेक अनेक प्रकार की चिंताओं से हमेशा हम ग्रस्त रहते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये अवलोकन करना चाहिए इस संसार का कि आखिर ये सब क्यों होता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ये समस्त जानकारी हमें प्राप्त होती है कि ये भौतिक जगत में ऐसा क्यों होता है। दुर्भाग्य से लोग इसके लिए ज़्यादा आज सोचते नहीं हैं, सोचने की शक्ति नहीं रही है। जब हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन है और हमारा बहुत सारा समय हर दूसरे सेकंड एक नया शॉर्ट क्लिप या एक नई चीज़ देखने में जाता है, तो जनरली हम कोई भी चीज़ को गहराई से नहीं सोचते हैं, हमेशा से केवल ऊपरी चीज़ों को ही ध्यान देते हैं।
गहराई से सोचने के लिए थोड़ा सत्वगुण चाहिए, थोड़ा विश्लेषण करने की बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, उसके लिए सत्वगुण चाहिए। यहाँ पर गुणानेतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान, यहाँ पर गुणों की बात हुई है। तो ये जो भौतिक संसार है ये 3 गुणों के द्वारा संचालित होता है। हम विज्ञान से कुछ हद तक समझ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं ये भौतिक जगत कैसे निर्मित हुआ है। तो हम एटम्स की बात करते हैं, अलग अलग परमाणु हैं, अणु हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में, हमारे शास्त्रों में और अधिक सूक्ष्म ज्ञान हमको मिलता है कि ये भौतिक जगत कैसे चलता है। हम आए दिन हम देखते हैं कि कभी हमारा मन उदास होता है, कभी बड़ा प्रफुल्लित होता है, कभी शोकग्रस्त होता है। ये क्यों होता है? तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां, सभी चीज़ अलग अलग समय पर तीनों गुणों के संयोग से प्रभावित होती हैं और इसके कारण ये अलग अलग अनुभव हमको होते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर इस भौतिक जगत की सही सही समझ आती है। और जब हम रजोकर्मणीय एव च, जब हम रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो हमारे अंदर अशमा कर्मण स्पृहा, बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। स्पृहा, अनगिनत इच्छाएं, इस संसार को भोगने की अनगिनत इच्छाएं हमारे हृदय में उमड़ती हैं। तो समझ लीजिए रजोगुण की अधिकता है। और जो तमोगुण है उससे आलस्य प्रमाद, आलस्य और प्रमाद, हम कौन हैं, जगत में हमारा क्या स्थान है, हर चीज़ को लेकर अज्ञानता, अंधकार, ये तमोगुण का लक्षण है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में ये तीनों गुणों के अंदर खेल रहे हैं और इसलिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुणों के संयोग के अंदर प्रभावित हो रहे हैं। और इसलिए कुछ लोग हैं जो ज्ञान से आकर्षित होते हैं, कुछ लोग जो हैं अधिक से अधिक पैसा कमाने के प्रति आकर्षित होते हैं और कुछ लोग केवल सोना और शराब पीना, अलग अलग प्रकार के तामसिक वृत्तियों से आकर्षित होते हैं। तो ये सब आकर्षण अनायास नहीं होता है, इसके पीछे विज्ञान है, गुणों का विज्ञान। तो इस तरह से हम सभी अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम कौन से गुणों से प्रभावित हैं और इन गुणों के कारण ही हमारा ये शरीर बना है और अगला शरीर, अगले आने वाला जीवन भी इन्हीं गुणों के द्वारा प्रभावित होगा। भगवान भगवद गीता में ही बताते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। अगर पूरा जीवन हम सतोगुण के अंदर व्यतीत करते हैं, अधिक से अधिक सतोगुण के माहौल में रहते हैं, सतोगुण चीज़ों का उपयोग करते हैं, सतोगुण के अंदर जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते हैं, सतोगुण जैसे लोगों का संग करते हैं, सतोगुण के अंदर जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाता है और इस तरह से जो हमारा अंतःकरण चेतना है वो सतोगुण में स्थित हो जाती है अधिक मात्रा में। रजोगुण तमोगुण भी रहता है लेकिन मुख्य रूप से सतोगुण की अधिकता हो जाती है। और जब ये अधिकता रहती है तो व्यक्ति जो इस प्रकार की सतोगुणी चेतना में जो देह त्याग करता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, उसको मनुष्य जीवन त्याग करने पर उच्च लोकों में शरीर प्राप्त होता है। तो आप जैसा कि सुने होंगे 84 लाख प्रकार की शरीर हैं और ये ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन हैं, ये पृथ्वी लोक बीच में है, इसके ऊपर भुवर, स्व, महर, जनलोक इत्यादि और सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है, जिसको सत्यलोक भी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी का स्थान है, रहने का स्थान है। स्वर्गलोक देवी देवताओं के रहने का स्थान है और ये जो पृथ्वी लोक है यहाँ पर हम लोग हैं और इसी प्रकार से इसके नीचे भी लोग हैं, महातल, तलातल, अतल, सतल, सुतल, वितल, पाताल और उसके साथ में फिर अनेक अनेक नरक लोग भी हैं, 24 नरक लोग भी हैं। तो इस प्रकार से ये
सभी ग्रहों में जीवन है, सभी अलग अलग स्थितियां हैं, सभी लोग हैं वहाँ पर, सब जगह जीवन है, सभी जगह जीव रहते हैं, देहधारी रहते हैं, लेकिन देह अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये देह जो है हमें किस प्रकार का इस जीवन में, मनुष्य जीवन में हमने जिस प्रकार का कार्य किया है, जिस प्रकार की इच्छाएं की हैं, उसके अनुसार जिस प्रकार का गुण हमने अनुशीलन किया है, उसके आधार पर हमको अगला शरीर मिलता है। तो ये बड़ा विज्ञान है जिसे हमें जानने के लिए बड़ा आतुर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम केवल सारा जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही बिता देते हैं। कौन से होटल में खाना जाना है, चाइनीज़ खाना है, पंजाबी खाना है, हाँ, यही हमारे चिंतन में आता है। आज क्या करेंगे, आज कैसे मज़ा करेंगे। और जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, अगली यात्रा कहाँ की होगी, कौन सा शरीर मिलेगा, और क्यों ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए हैं, कैसे इसको रोकना है। ये कोरोना का वैक्सीनेशन ही काफ़ी नहीं है, ये तो एक दवाई का, एक बीमारी का वैक्सीनेशन होगा। और वही बोल रहे हैं कि ये कोरोना का वैक्सीनेशन से कोरोना रुकेगा नहीं रुकेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोरोना का रूप बदलता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोरोना रुक भी जाए तो भी दूसरी बीमारी आएगी। कोरोना से पहले बहुत सारे पेंडेमिक आए थे, बहुत सारे प्रकार हैं इस संसार में दुखों के। कोरोना तो केवल एक सैंपल भगवान दिखा रहे हैं कि समझाने के लिए, देख लो, समझ लो, है ना। ऐसे एक के बाद एक चीज़ आती रहेंगी। तो हमें ये जागना चाहिए कि अंततः ये सारे शरीर बंधन से हम कैसे रुकेंगे। तो ये विचार ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेरणा नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है, ना हम लोग कुछ सोचने वाले हैं, है ना। सारा समय हमारा क्षणिक चीज़ों के पीछे ही व्यतीत होता है और कभी हम गहराई से अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं। तो एनीवे, तो शास्त्र में ये विज्ञान दिया है। तो सतोगुण में अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो उसके कारण हम स्वर्ग लोग जा सकते हैं, या इसी भौतिक जगत में एक अच्छा, हमें अच्छी बुद्धि प्राप्त हो सकती है, अच्छा सुख समृद्धि में जीवन प्राप्त हो सकता है। मुख्यतः गुजरात के अंदर लोग जो हैं बड़े पुण्यशाली होते हैं, धीरे धीरे तेज गति से प्रभावित हो रहे हैं गुजराती भी। पाश्चात्य सभ्यता की हवा पूरे संसार में चल रही है, गुजरात भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः लोग पुण्यशाली हैं और इसीलिए हम देखते हैं सुख समृद्धिपूर्ण होते हैं। लेकिन ये इस भौतिक जगत का सुख समृद्धि तो कुछ भी नहीं है, स्वर्गलोक के तुलना में कुछ भी नहीं। तो अगर हम पुण्य करेंगे जिससे सतोगुण प्राप्त करेंगे तो स्वर्गलोक जा सकते हैं, और अगर हम रजोगुण में रहेंगे, अधिक से अधिक भौतिक चीज़ों की कामनाएं करना, तो हम इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी जगत में बार बार जन्म ले सकते हैं। और यदि हम तामसिक वृत्तियों में रहते हैं तो फिर हम दोबारा से मनुष्य योनि प्राप्त ना करके पशु या पेड़ पौधों की योनियां प्राप्त करेंगे। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो अगला जन्म तो मनुष्य शरीर ही मिलने वाला है। भारत में एक तथाकथित संस्था है जो इस प्रकार का दुष्प्रचार करती है कि मनुष्य को अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, लेकिन भगवद गीता में ऐसा नहीं कहा है। और भगवद गीता तो ज्ञान का आधार है, क्योंकि ये स्वयं श्री भगवान वाचा, ये भगवान का कथन है। अन्य लोग के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन भगवान सृष्टि करता है, तो सृष्टिकर्ता जानते हैं कि नियम क्या है, क्योंकि वही नियमों को बनाने वाले हैं, उनसे अच्छा और कौन जानेगा नियमों को। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं स्पष्ट रूप से कि मनुष्य जीवन के बाद ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर की योनि में भी जा सकते हैं, मनुष्य योनि में भी आ सकते हैं, और नीचे की योनि में भी जा सकते हैं। ये जंक्शन है मनुष्य जीवन, इसलिए कर्म योनि भी कहा है इसको। जानवरों के पास अपनी स्वतंत्रता नहीं है अपना अगला जीवन निश्चित करने की, यहाँ तक कि जो स्वर्गलोकवासी हैं उनके भी हाथ में नहीं है अपना अगला जीवन निश्चित करना। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन जो है हमारे हाथ में है अपना अगला जीवन निश्चित करना। इसलिए जो देवतागण हैं वो भी आकांक्षा करते हैं कि कब हमें पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जैसा कर्म करेंगे, जैसी इच्छा करेंगे, उसके आधार पर हम अपना निश्चित कर सकते हैं कि हमें अगला शरीर क्या प्राप्त होगा। इसलिए ये मनुष्य योनि सबसे अधिक दुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते,
84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें अभी ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए प्राप्त हुआ है कि अभी हम इन सब विषयों को जान सकें, समझ सकें और निश्चित कर सकें कि हमें अगला शरीर कौन सा हमारा होना चाहिए। तो ये सब जानकारी हमें भगवद गीता में मिलती है। तो यहाँ पर बताया है क्या क्या संभावनाएं हैं, मरने के बाद हमारा वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है हमारा। एक तो है ऊपर की योनि में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, उसके ऊपर ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं। पुण्य करने से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुहु रात्रि युग सहस्रांतान ते हो रात्रि ओजनाहा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अन्यत्र बताते हैं ये ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी होती है। सहस्र युग का उनका एक दिन होता है और सहस्र युग की रात्रि होती है और ऐसे करके वो 100 साल तक जीते हैं। तो अभी कलयुग चल रहा है और उस कलयुग के केवल 5000 साल बीते हैं और ये कलयुग की अवधि 4,32,000 साल होती है। और इससे दुगनी आयु अवधि जो है वो द्वापर की होती है और 4 गुना जो है वो त्रेता युग की होती है और उससे भी 8 गुना जो है वो सतयुग की होती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 4 युग मिला करके कितनी बड़ी अवधि है। और ऐसे ये सब 4 युग जो हैं 1000 बार ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे में होते हैं। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है। तो ऐसी ब्रह्मा की योनि इस भौतिक जगत के अंदर सर्वोच्च मनुष्य योनि है, सर्वोच्च देव योनि है ये ब्रह्मा की योनि। मनुष्यों को जो प्राप्य इस भौतिक जगत के अंदर सबसे उत्तम योनि है वो ये है। लेकिन भगवान भगवद गीता में बताते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। चाहे ब्रह्मा भी बन जाएंगे हम तो भी मृत्यु तो वहाँ पर भी है। आ ब्रह्म भुवनान लोका, इस पूरे भुवन में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति की मृत्यु है। भले ही आयु बहुत बड़ी हो सकती है, ब्रह्मा की आयु तक हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा को भी मरना होता है। तो फिर वहाँ क्या विशेषता रह गई जाने में? क्योंकि अंततः अगर मरना ही है तो अगर बहुत बड़ी आयु मिलेगी, बहुत सुख भोगेंगे, लेकिन अंत में तो ख़त्म होगा। और यही तो हम नहीं चाहते हैं। हम में से कोई नहीं चाहता है कि हमारा सुख कभी ख़त्म हो। अनंत सुखम अक्षयम अश्नुते, हम चाहते हैं ऐसा सुख भोग करना, ऐसा सुख प्राप्त करना जो अक्षय हो, जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है। क्योंकि आत्मा का कोई मरण नहीं होता है और आत्मा हमेशा सुख का अनुभव करना चाहती है। लेकिन आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, इस भौतिक जगत में अगर हम बहुत तपस्या करेंगे, बहुत पुण्य करेंगे, कहा गया है शास्त्रों में यदि कोई 100 वर्षों तक केवल पुण्य ही करे, एक भी पाप नहीं करे, तो उसको ब्रह्मा की योनि मिल सकती है। वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं ऐसे बड़े बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से प्रयासरत रहते हैं कि हम बहुत पुण्य करें। एक कथा आती है भागवतम में नृग महाराज की। नृग महाराज बड़े पुण्यशाली थे। उनकी यही आकांक्षा थी कि इनको नित्यम स्वर्ग में स्थान मिले। पितृलोक ये सब पुण्य लोक हैं, जहाँ पर पुण्य कर्म करके जाते हैं, उसमें सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक। तो वो बहुत प्रकार से पुण्य कर्म ही करते थे, गोदान करते थे, इस प्रकार से हमेशा पुण्य कर्म करते थे। लेकिन एक बार अनजाने में उनसे पाप हो गया। उन्होंने एक ब्राह्मण को सैकड़ों गायें दान में दी, अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को सैकड़ों गाय दान में दी, लेकिन एक गाय जो है पहले ब्राह्मण को जो दी थी वो गलती से वापस उनके महल में आ गई और उन्होंने अगले दिन उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को भी दान में दे दिया। और फिर दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ते हुए राजा के पास आए कि आपने ये गाय हमको दी है, नहीं बोला हमको दी है। और राजा को समझ में आया कि गड़बड़ कहाँ हुई है और उसने प्रार्थना की दोनों से कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले में और 1000 गाय मैं आपको देता हूँ। लेकिन ब्राह्मण अड़े हुए थे, हमें यही गाय चाहिए। अभी दोनों को एक ही गाय कैसे संभव है देना? तो इसलिए राजा को पाप लगा दिया हुआ दान वापस लेने का,
क्योंकि दान जो दिया जाता है उसको वापस नहीं लेना चाहिए, तो उसको ये पाप लगा। तो उसकी वजह से वो नृग महाराज ने बहुत बहुत पुण्य किए थे, उनको स्वर्ग लोक जाना था, लेकिन स्वर्ग लोक जाने से पहले उनको एक नारकीय योनि में जाना पड़ा, छिपकली की योनि में जाना पड़ा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो पुण्य कर्म करने का मार्ग है ये कितना अनिश्चित है, अनजाने में भी पाप हो सकता है। तो इसलिए वर्तमान समय में हम ज़्यादातर हिंदू लोग ऐसे कुछ पुण्य करना चाहते हैं, हम कुछ भागवत सप्ताह बैठाते हैं कि कुछ पुण्य हो जाए, दान दक्षिणा करना चाहते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाना चाहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे पुण्य एक्टिविटीज़ हैं, शास्त्र में वर्णित हैं ये सब, अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं, वो हम सब करना चाहते हैं। लेकिन ये मार्ग जो है ये बड़ा अनिश्चित है, विशेष रूप से आजकल कलयुग में। तो पाप कर्म करना बड़ा आसान है, पुण्य करना बहुत मुश्किल है, और पाप कर्म करना तो ऐसा आसान है, आपकी फिंगर टिप्स पे है पाप करना, है ना। आपके साथ में हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उसी के माध्यम से आप कितना पाप कर्म कर सकते हैं। जो भी हम कार्य भी करते हैं, जॉब करते हैं, सब के अंदर पाप कर्म है, क्योंकि हर जगह तो गो हत्या, और गो हत्या से जो उपलब्ध चीज़ें हैं आज के इस आधुनिक समाज में कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता ही है सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इसलिए वर्तमान समय में इन पाप कर्म से बचना लगभग नामुमकिन है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पाप पुण्य कर भी ले और पाप ना भी करे 100 योनियों तक, तो जाकर के उसको ब्रह्मा की योनि प्राप्त हो सकती है। लेकिन वो ब्रह्मा की योनि प्राप्त होने पर भी वहाँ पर भी मृत्यु है, तो इससे क्या लाभ है? हाँ, तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, और रजोगुण में मरेंगे तो दोबारा से मनुष्य योनि प्राप्त होगी और नर की योनि प्राप्त होगी। तो लेकिन तो मैं बता रहा था कि मनुष्य योनि के बाद क्या क्या हमारे पास अवसर है। तो एक तो है स्वर्ग लोग जा सकते हैं, फिर एक है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात क्या, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा पा करके इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, उस आध्यात्मिक आकाश में शरीर और सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके आत्मा एक कण के रूप में इस ब्रह्मांड को भेद करके परव्योम में जो ब्रह्म ज्योति है उसमें एक कण के रूप में तैर सकते हैं हम। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के छोटे छोटे कण होते हैं, वो सारे ब्रह्मांड में फैले होते हैं, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। उस आध्यात्मिक जगत में भी एक प्रकार का प्रकाश फैला है, जो भौतिक प्रकाश नहीं है, जो दिव्य प्रकाश है, जो सूर्य से नहीं आता है, जो वहाँ पर भगवान और सारे जो शुद्ध आत्मा हैं और सभी आध्यात्मिक ग्रह हैं, लोक हैं, उनसे जो दिव्य प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो परव्योम में छाया हुआ है। तो इसको मुक्ति कहते हैं कि हम वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सारे संसार से अनासक्त होना होगा। अभी हम बहुत आसक्त हैं इस संसार में, हमको शरीर से आसक्ति है, हमको धन से आसक्ति है, हमको अपने परिवारजनों से आसक्ति है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक हमें इस भौतिक जगत में ही रहना होगा, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। जब तक हमें इस जगत को भोग करने की तनिक भी इच्छा है हमारे हृदय के अंदर, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तब तक बार बार हमें एक जननी के जठर में जाना होगा, यानी कि हमें बार बार जन्म लेना ही होगा, बार बार हमें शरीर प्राप्त करना ही होगा, कोई छुटकारा नहीं जब तक इस भौतिक जगत को भोग करने की एक भी इच्छा हमारे हृदय में है। तो अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? इस संपूर्ण भौतिक जगत से अनासक्त होना होगा। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। देहधारी के लिए इस प्रकार से इस जगत से अनासक्त होना बड़ा मुश्किल काम है, और अनासक्त होकर के ज्ञानशीलन अनुशीलन करके एकाग्र चित्त केवल वो निराकार ब्रह्म में स्थित करना होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्तो ही गतिर दुख देहवद्भिर अवाप्यते।
ये मार्ग भी बड़ा क्लेश युक्त है। एक तो जो देहधारी हैं उनके लिए निराकार किसी चीज़ के ऊपर उसकी कल्पना करना, उसका चिंतन करना ही बड़ा मुश्किल है। और अगर हम वहाँ पर पहुँच भी जाएं तो वास्तव में ब्रह्म सुख है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाने का बड़ा सुख है, बहुत बड़ा सुख है। जैसे एक पक्षी बहुत समय से पिंजरे में बंद हो और उसको अगर खोल दिया जाए तो वो स्वतंत्र आकाश में जब उड़ता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अंततः पक्षी को कहीं ना कहीं बैठने का स्थान तो चाहिए, वो हमेशा उड़ नहीं सकता है। हाँ, उसको पिंजरे के अंदर बंधना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसको कहीं स्वतंत्र रूप से बैठने का भी एक स्थान चाहिए। तो उसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके हम ब्रह्म ज्योति में चले भी जाएं बड़े कष्ट करके, लेकिन अंततः वहाँ पर भी हमारी जीव की संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि हम व्यक्ति हैं। हम मात्र एक कण नहीं है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, हमारी आध्यात्मिक मन है, हमारा आध्यात्मिक बुद्धि है, और हम सक्रिय हैं। हमारा स्वभाव है सक्रिय होना, हमारा स्वभाव है विचार करना, इच्छा करना, कार्य करना, है ना। तो ब्रह्म ज्योति में कोई कार्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं कर सकते, है ना, कोई किसी से तालमेल नहीं कर सकते, कोई आदान प्रदान नहीं कर सकते, कोई संबंध नहीं है किसी से। इसलिए आध्यात्मिक ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसमें बहुत समय हम रह सकते हैं। वहाँ हमें कोई शरीर नहीं है, भौतिक शरीर, लेकिन आध्यात्मिक शरीर भी विकसित नहीं है, इसलिए कोई क्रियाएं नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए वहाँ पर भी हम अंततः असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, और इसलिए आरुह्य कृष्णेन परम पद पतन्त्यदा अनादित युष्मद अंग्रयः। इसलिए वहाँ से भी हम पतित अंततः उसको भी छोड़ करके दोबारा से इस भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि वो भी जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो भी हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ये एक और ऑप्शन है हमारे पास। फिर अंतिम एक और ऑप्शन, एक और अवसर हमारे पास है, एक और हमारे पास उपाय है, एक और हमारे पास मार्ग है, एक और गति है हमारी। वो गति का वर्णन यहाँ पर हुआ है। गुणानेतान अतीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तो अमृतम अश्नुते। और माम, उसके आगे 2 श्लोक के आगे भगवान बताते हैं, माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीनों गुणों को लांग करके, यद्यपि जो ब्रह्म ज्योति में जाना है ये भी तीनों गुणों के लांग करके ही जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये जो ब्रह्म ज्योति है इसमें अलग अलग वैकुंठ ग्रह हैं। जैसे इस भौतिक जगत के हम देखते हैं ना, बहुत सारे ग्रह हैं, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, अलग अलग ग्रह हैं, मरकरी है, वीनस है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग वैकुंठ लोक हैं जो तैर रहे हैं ब्रह्म ज्योति में। परस्तस्मात् तो भावन्यत अव्यक्तो व्यक्ता सनातना व्यास सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये परव्योम के अंदर इस प्रकार से अलग अलग ग्रह हैं जिनको वैकुंठ लोक कहते हैं। तो एक और चांस क्या है कि हम ऐसे किसी वैकुंठ लोक के अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं, और वहाँ पर जो भगवान वैकुंठपति भगवान नारायण हैं, नित्य रूप से उनके सानिध्य में हम रह सकते हैं, और उनके साथ अलग अलग रसों में सेवा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये है चरम गति, वैकुंठ लोक, भगवत धाम में प्रवेश करना, और केवल प्रवेश नहीं करना, वहाँ पर भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा करना, भगवान की लीलाओं में भाग लेना। ये अवसर भी हम लोगों के लिए उपस्थित है, और वास्तव में हम सभी का यही संवैधानिक स्थिति है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम सभी वास्तव में भगवान की सेवा के निमित्त हैं, सेवा के लिए बने हैं। हम केवल ब्रह्म ज्योति में जाकर के बस मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं है, उसके भी ऊपर नित्य रूप से भगवान के साथ रह सकें, भगवान की सेवा कर सकें अपने आध्यात्मिक शरीर से। तो ये जो भौतिक शरीर वर्तमान समय में है, ये तो हमारे आध्यात्मिक शरीर के ऊपर ही एक आवरण है। जैसे दस्ताना होता है, हाथ के ऊपर दस्ताना हम पहनते हैं, उसमें भी 5 उंगलियां होती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक शरीर है, उसका जो रूप दिखता है वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक रूप है ये उसके ऊपर एक पहनावा है।
उसके ऊपर का एक आवरण है। तो वैकुंठ लोक में जब हम जाते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक रूप है वो पूरी तरह से वहाँ प्रकट होता है, पूरी तरह से वहाँ वो विकसित होता है। और उस आध्यात्मिक रूप में हम नित्य वहाँ जो भगवान का रूप है, भगवान के अलग अलग वह रूप वहाँ पर उपस्थित होते हैं। वैकुंठ ग्रह में चतुर्भुज रूप होता है, नारायण रूप, शंख चक्र गदा पद्मा। फिर अयोध्या में भगवान राम उपस्थित होते हैं। भगवान राम वहीं से ही यहाँ आते हैं इस भौतिक जगत में। फिर द्वारका है, वहाँ द्वारकाधीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। और मथुरा है, मथुरा, द्वारका, और सबसे सर्वोच्च जो लोक है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप में सभी 5 के 5 रसों में लीला विलास करते हैं। तो भगवान के साथ हम किस प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं? उसके मुख्य 5 रस हैं। शांत रस है, जिसमें वैकुंठ में जाकर के हम पेड़ पौधे का रूप लेते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे, ये वाले पेड़ पौधे नहीं हैं, ये सब आध्यात्मिक पेड़ पौधे हैं। इनके अंदर केवल शुद्ध चेतना है, इनकी भौतिक शरीर नहीं है। वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर जो भी कुछ होता है आध्यात्मिक जगत में, सब चिन्मय होते हैं, जड़ नहीं होते हैं, सब चिन्मय होते हैं। तो वो भी आध्यात्मिक रूप होता है पेड़ पौधे का, जिसमें वो सक्रिय सेवा नहीं कर पाते, केवल भगवान का दर्शन करते हैं और उनको बोध होता है कि हम भगवान के साथ में हैं, भगवान के लोक में हैं। ये शांत रस है। फिर इसके और आगे दास्य रस है। दास्य भाव में, जैसे कि हम देखते हैं हनुमान जी भगवान राम की जो सेवा करते हैं वो दास्य भाव में करते हैं। फिर और सख्य रस है, जिसमें सखा के रूप में भगवान की सेवा होती है, जिसके उदाहरण हैं अर्जुन और मधुमंगल और बहुत सारे कृष्ण के भगवान कृष्ण के गोपगण जो भगवान जब आते हैं तो हम ब्रजलीला में जो देखते हैं वो भगवान के सखा भाव में भगवान की सेवा करते हैं। ये सखा भाव जो है मुख्य रूप से वृंदावन में ही मिलता है, सखा भाव। और उसके ऊपर फिर वात्सल्य भाव, जैसे कि नंद बाबा, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में उनकी सेवा करते हैं। ये और अंतरंग है, और घनिष्ठ भाव है, और घनिष्ठ सेवा है। और फिर उसके आगे माधुर्य भाव है, जिसमें गोपीगण भगवान की माधुर्य भाव में एक प्रेमिका के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो ये सब अलग अलग भावों में भगवान की सेवा वैकुंठ लोक में और सबसे ऊपर गोलोक धाम में होती है। वास्तव में ये हमारा गंतव्य है। कहाँ हम इस भौतिक जगत में ही एक कार बंगले को सोच रहे हैं, और वास्तव में ये हमारा गंतव्य है। आप सोचिए हम कहाँ मल कीट की तरह से केवल मल में रहना चाहते हैं। शास्त्रों में इस भौतिक जगत में जो बड़े बड़े कार बंगले हैं उनकी तुलना भी मल के गड्ढे से की है, क्योंकि इस भौतिक जगत में ब्रह्मा की योनि में भी तो केवल दुख ही दुख है अंततः। तो वो सब ये भौतिक जगत ही पूरा एक सीवेज लाइन है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो आप सोचिए हम लोग कहाँ, क्या हमारी सोच है। शास्त्र में भगवान हमें शास्त्रों के माध्यम से निमंत्रित कर रहे हैं अपने धाम में, और हम यहीं सड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जागें, जीव जागो। ये शास्त्र, ये भगवान यहाँ आते हैं, ये मंदिर, ये संस्था हमें जगाने के लिए है। हम जागें और समझें कि वो हमारा गंतव्य है और वो हमारे लिए उपलब्ध है, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में उपलब्ध है, बड़े सरलता से उपलब्ध है, बहुत सरलता से उपलब्ध है। ये जो यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का आप विग्रह देख रहे हैं, तो 500 वर्ष पूर्व ये जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के जगन्नाथ भगवान के धाम में हम कैसे जा सकते हैं वो सिखाते हैं बड़े सरल तरीके से। ये संस्था का वही तरीका है सिखाने का। संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये संकीर्तन में हम भाग लेंगे तो कोविड का तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। कोविड कुछ नहीं कर सकता है। कोविड शरीर को हो सकता है, आत्मा को तो कभी नहीं होता है। हाँ,
लेकिन जो व्यक्ति भक्त बन जाता है, इस श्लोक में क्या कहा है, इसी जीवन में वो शुद्ध भक्ति का अनुभव करता है। इसी जीवन में हम भगवान के साथ आदान प्रदान का अनुभव कर सकते हैं, दास्य भाव में, सख्य भाव में, इसी जीवन में। और फिर निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत तो जाएंगे ही। तो इतना सुनहरा अवसर हमें उपलब्ध है। इहा यस्य हरेर्दास्य काय न मनसा गिरा निखिलास्ववस्थासु मुक्त संग। इसी जीवन में हम संग से, इस तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं और इसी जीवन में भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा और अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवाओं के द्वारा, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के पठन पाठन के द्वारा हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। ये सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं 500 वर्ष पूर्व। तो इसलिए आप समझिए कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु ने जिसको उद्घाटित किया था 500 वर्ष पूर्व, जो अभी ये इस्कॉन संस्था के माध्यम से चल रहा है, बड़ा अभूतपूर्व आंदोलन चल रहा है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला इस समय चल रही है और आप सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। आप सब लोग भाग ले रहे हैं और आप सबके पास अवसर है कि आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं अभी, इसी समय में, इसी जीवन में। तो फिर क्यों हम इस अवसर को हाथ से जाने दें, क्यों हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवाएं। ये जो पूरा समाज हमें अलग अलग प्रकार से प्रलोभन दे रहा है, आओ ये खरीदो, ये बन जाओ, वो बन जाओ। हमें क्या बनना है? हमें कृष्ण भक्त बनना है। यही हमारी वास्तविकता है, यही हमारी वास्तविक आवश्यकता है। ठीक है, शरीर के यापन के लिए कुछ करना है, कुछ जो भी कर्म फल से आसानी से करने से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हो जाइए, है ना। ऐसा नहीं कि हम जीवन भर भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने में ही लगा दें जो एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भगवद गीता का सार है कि हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को क्षणिक सुखों के पीछे भागने में ना लगाएं। आसानी से जो उपलब्ध हो जाए, जो कर्म फल के द्वारा अपने आप हमें सैंक्शनड है, जो हमें थोड़ा सा जो भी प्रयास करने से, दिन में कुछ 5-6 घंटे जो भी हमारी शक्ति है, क्षमता है, उसके अंतर्गत प्रयास करने से जो उपलब्ध हो जाए उसमें संतुष्ट हों और समय बचाएं भगवत भक्ति करने के लिए। और जो हम कार्य कर रहे हैं उसको भी भगवान की सेवा में नियोजित करें और इस तरह से ये पूरा मनुष्य जीवन कृष्णमय हो जाएगा। इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कृष्ण भावना के अमृत में, अमृत को हम चखें कृष्ण भावना में रह करके। और उसके लिए सबसे सरल विधि है कि हम नियमित रूप से ये साधना करें, हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से जप करें, इस प्रकार से कीर्तन करें। आप ये लोग अपने घर में भी कीजिए। मंदिर इसीलिए है प्रशिक्षण करने के लिए। यही चीज़ जो आप यहाँ देखते हैं वही चीज़ आपने घर में कीजिए। यही जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं अपने घर में पढ़िए। यही जो कीर्तन हम यहाँ कर रहे हैं आप अपने घर के सदस्य लोग मिलकर के यही कीर्तन ऐसे ही कीजिए। ये प्रशिक्षण केंद्र है। केवल यहीं आकर के कीर्तन करना है, यहीं आकर के भगवद गीता पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये तो शुरुआत है, ये तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए है। इसलिए सबके पास ग्रंथ होने चाहिए, सबके पास भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। कब पढ़ेंगे हम? ये सब ग्रंथ हमारे लिए हैं, भगवान हमारे लिए छोड़ के गए हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़ने में लगे हुए हैं, यहाँ पर वही बासी खबरें हैं हर रोज़। बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने में लगे हुए हैं, जबकि इतना सुंदर ट्रेजर, इतना सुंदर खजाना हमारे सामने है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आप लोग हैं, आप लोग ग्रंथों को लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, अपने समय को कृष्ण भक्ति में लगाइए। हरे कृष्ण। अभी किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया भगवान का हमने कभी भगवान जो है सारे लोग को दो लोग में क्यों एडजस्ट कर देते हैं, मतलब why he created this material world and given so much pain for suffering। भगवान ने ये भौतिक जगत क्यों बनाया? सबको गोलोक धाम में ही रहने देते, यहाँ क्यों भेजा, है ना। तो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। हम भगवान को छोड़ के आए। भगवान हमें आपके साथ नहीं रहना है, भगवान ने हमको नहीं भेजा। हम लोग भगवान को छोड़ के आए, विद्रोह करके आए। हमें अलग रहना है आपसे। जैसे बच्चा होता है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है, पिताजी हमें अपने अलग जीवन जीना है। आजकल तो कॉमन है ना, शादी आती है मतलब पिताजी अभी आप अलग रहो, हम अलग रहेंगे। तो ऐसे हम लोग भी भगवान को छोड़ करके आए। भगवान अभी आपके साथ नहीं रहना, हमें अलग रहना है। तो इसलिए भगवान ने हमको बना के दिया, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है अलग होने की भगवान से। कहाँ रहेंगे, सब कुछ तो भगवान का ही है। तो इसलिए भगवान ये जगत बनाते। ठीक है, मुझसे अलग भगवान समझाए, बहुत समझाए, हम समझे नहीं। तो इसलिए फिर भगवान बोले ठीक है जाओ देख के आओ भौतिक जगत को, जब वहाँ से थक जाओ तो फिर वापस आ जाना। तो अभी हमें देखना है कि हम थके कि नहीं थके।
और कोई प्रश्न? ओके, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।